हेलो बेटा। सो इन द लास्ट लेक्चर बेटा जी हमने अपना टॉपिक शुरू किया था अबाउट द प्लांट मूवमेंट, और आपने उस लेक्चर में देखा कि मूवमेंट टू टाइप्स के होते हैं बेटा जी, या तो ट्रॉपिक मूवमेंट है या फिर आपका नेस्टिक मूवमेंट है। आपने ट्रॉपिक मूवमेंट को खत्म किया था, आपने उसके बारे में पढ़ा था कि मेनली जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस पे, और वो उसके हिसाब से अपने आप को मूव करता है आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और आइदर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। बट अब हम एक ऐसा मूवमेंट पढ़ने वाले हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन और द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे, मतलब स्टिमुलस कहीं से भी आए वो मूवमेंट एक जैसा ही करेगा। अब एक और वर्ड आता है, ये मूवमेंट आइदर ड्यू टू द ग्रोथ होते या ड्यू टू द टर्गर प्रेशर होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन किया हुआ वो क्या हुआ बेटा जी, ड्यू टू द टर्गर प्रेशर, बट ग्रोथ की वजह से भी होते हैं, तो हम उनकी बातें भी आपके साथ कर लेंगे यहाँ पे आपका। तो बातें करते क्या होता है ये मूवमेंट। तो मैं आपको ये तो बता चुका हूं कि नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं, दीज आर द मूवमेंट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसे वर्ड यहां पे यूज नहीं होंगे। वो हमेशा एक जैसा स्टिमुलस शो करेगा, वो चाहे स्टिमुलस वो एक जैसा मूवमेंट शो करेगा चाहे वो स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आता हो। अब ये क्या है, हम इसके एग्जांपल के साथ इनको समझेंगे यहाँ पे। तो हमारे प्लांट में मेनली तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्रॉडली में बेटा जी आपको यहाँ पे 4 प्रकार के मूवमेंट पढ़ाने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट में। एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे निक्टीनेस्टिक मूवमेंट, और एक का नाम होता है बेटा जी एपिनेस्टिक मूवमेंट, और एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे हाइपोनेस्टिक मूवमेंट। आउट ऑफ दिस 4 मूवमेंट 2 are due to the growth and 2 are due to the change in the turgor pressure। तो पहले मैं आपको ये बताऊं टर्गर प्रेशर चेंज का क्या मतलब है, जरा वर्ड को समझ के देखिएगा। ये कोई प्लांट की सेल है बेटा जी, आपने कहा सर ये सेल मेम्ब्रेन और अंदर बाहर ये सेल वॉल है, इसके नियर बाय में कोई और सेल बैठी हुई है। अब इस वर्ड को जरा समझ के देखो, इस सेल ने बेटा जी पानी का लॉस किया, इस सेल ने पानी का लॉस किया। क्यों किया, कुछ ऐसी घटना घटित होगी वहां पे जो इस सेल के वाटर का चेंज कराएगा। अब अगर इस सेल के वाटर का लॉस होगा तो मैं कहूंगा इसके अंदर जो बेटा जी पानी था, वाटर था बेटा जी, वैक्यूल में आप कहते हो वाटर स्टोर होता है, और वैक्यूल में अगर वाटर होगा तो वैक्यूल कैसा होगा, टर्जिड होगा। तो मैं कहूंगा अगर इस सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा होगा तो वाटर जो है बेटा जी ये एक फोर्स एग्जिट करता है ऑन द वॉल टू मेक द सेल टर्जिड। तो मैं कहूंगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो वर्ड को सुनिएगा बेटा जी, मैंने यहां पे वर्ड बोला टर्गर प्रेशर, क्या कहोगे बेटा जी, प्रेशर एक्सर्ट pressure on cell membrane due to water that make the cell turgid, that make the cell turgid। सेल एकदम टर्जिड होगी, सेल एकदम स्वेल अप हो गई, क्योंकि अंदर पानी आया, पानी ने प्रेशर लगाया, उससे सेल एकदम स्वेल अप हो गई। तो मैं कहूंगा ये जो प्रेशर हुआ है टर्गर प्रेशर, या मैं उसे कहूंगा बेटा जी यहां पे आपका टीपी। ठीक बात है। तो मैंने कहा बेटा जी यहां वो अंदर आ रहा और मेम्ब्रेन पर लग रहा, तो मैं कहूंगा ये है बेटा जी यहां पे पॉजिटिव टर्गर प्रेशर। ठीक बात। अब जरा सोचिएगा सर, अब अगर इस सेल ने वाटर का लॉस कर दिया तो सर पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो डेफिनेटली यहां का ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू द लॉस ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा जी, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 तरह की बात करेंगे। यहाँ पे सेल या तो स्वेल अप होगी या फिर सेल क्या होगी, यहाँ पे श्रिंक होगी ड्यू टू द चेंज इन द ट्रिगर प्रेशर। तो मैं 2 तरह की बातें यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे उनको जरा समझिएगा बेटा जी। ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एग्जिट किया जाता है वाटर के द्वारा ऑन द मेम्ब्रेन, जो उसे टर्जिड करता है। ठीक है। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे टीपी इज ऑफ 2 टाइप। मैंने बोला बेटा यहां पे पॉजिटिव टर्गर प्रेशर
और मैंने बोला बेटा जी यहां पे नेगेटिव टर्गर प्रेशर। वर्ड का क्या मतलब है? इट ओकर ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ वाटर विद इन सेल। वर्ड को समझो, यहां पे सेल के अंदर पानी आया तो सेल में पानी अंदर आएगा, फ्री वाटर कंटेंट बढ़ेगा, तो मेम्ब्रेन पे फोर्स भी कैसा लगेगा बेटा जी यहां पे? ज्यादा लगेगा। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में जो टर्गर प्रेशर वो कैसा है बेटा जी यहां पे? पॉजिटिव है। तो मैं कहूंगा इसके इसमें क्या होगा? सेल बिकम टर्जिड। पॉइंट है। अगले वर्ड पे आ जाओ। It occur when या it occur due to loss of water from cell। सेल ने पानी का लॉस कर दिया। अब भाई लॉस कम कर देगी सेल तो टीपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मेरे प्लीज वर्ड को समझना, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो गया, नहीं, मैं कहूंगा टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा? सेल बिकम फ्लैसिड एंड श्रिंक। सेल लचीली हो जाएगी और फ्लैसिड हो जाएगी और क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। मैं कहूंगा इस कंडीशन में हम कहेंगे टीपी कैसा हो रहा है बेटा जी? यहां पे नेगेटिव हो रहा है और यहां पे टीपी कैसा है? पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा सेल का शेप चेंज होगा, सेल का टर्जिड है फ्लैसिड, उससे क्या होगा? पूरा स्ट्रक्चर प्लांट का क्या होने वाला है बेटा जी? यहां पे आपका डिस्टर्ब होने वाला है। हम उसकी बात यहां पे करने वाले हैं, ठीक है? जरे चलिएगा बेटा जी, क्या होगा हम बातें करेंगे आपके साथ अभी क्या क्या होने वाला है। चलिएगा बेटा जी, अब क्या क्या मूवमेंट होते हैं जरा हम समझ के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मूवमेंट की हम बातें करते हैं बेटा जी, यहाँ पे आपका सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। इस वर्ड का क्या मतलब मैं कहूंगा बेटा जी? मूवमेंट ड्यू टू टच। मूवमेंट ड्यू टू टच। एक प्लांट को आपने छुआ और प्लांट उस टच की रिस्पॉन्ड में मूव करेगा, एक रिस्पॉन्ड शो करेगा, वो कैसे होगी उसको जरा समझते हैं। एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट, इससे आप और भी कहते हो हिंदी भाषा में छुई मुई, छुई मुई प्लांट, या इसका नाम होता है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, या इसे हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे टच मी नॉट, या इसे हम बोलते हैं छुई मी प्लांट। इस प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब कहोगे सर कैसे, क्या है ये मूवमेंट? तो जरा समझते हैं बेटा जी यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या है ये। तो मैं कहूंगा बेटा जी ड्रॉपिंग और फोल्डिंग ऑफ लीव्स। ड्रॉपिंग और फोल्डिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू टच। जरा मैकेनिज्म को समझो। सर ये हमारी स्टेम है, सर इस स्टेम के ऊपर ये हमारा लीव्स है। पहले तो मैं लीव्स की बात कर दूं बेटा जी, यहां पे जो टाइप ऑफ लीव्स होते हैं वो होते हैं कंपाउंड लीव्स। मैं फिलहाल टॉपिक को इधर से उधर से ना ले जाके इस लीव्स के बारे में बातें नहीं करूंगा, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा क्या होता है यहाँ पे। बट फिलहाल टॉपिक पे डिस्टर्ब मत करना और खुद अपने आप को यहीं पे ही बिल्कुल शांति सुनना, मतलब अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना कि सर ये क्या है, ये बता दूंगा क्या होते हैं, बट फिलहाल वर्ड को समझो। इसके पास जो टाइप ऑफ लीव्स है वो क्या है यहाँ पे? कंपाउंड लीव्स है, ठीक है। तो मैंने कहा ये लीव्स है बेटा जी यहाँ पे, ये लीव्स का बेटा जी स्वेलिंग वाला पार्ट, और स्वेलिंग वाले पार्ट को बोलते हैं पुलवीनस। The swelling of the leaf stalk that attach the leaf to the main branch और main stem से उसे अटैच करी, मैं कहूंगा उस swelling का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे? पुलिनियस है। जो आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये हमारी मेन ब्रांच है, तो उसके साथ क्या ये लीव्स ऐसे अटैच हो रहा है, समझिएगा बात को यहाँ पे। अब क्या होगा सर, किसी ने इसको टच किया,
किसी ने इसको टच किया तो टच की वजह से क्या होगा, तो मैं कहूंगा ड्यू टू टच के पॉजिटिव आयन पंप present in polyvenous get open and K positive ion move from polyvenous। समझो जरा वर्ड को, यहां पे आते हैं भाई। अब ये जो पोलिनियस है ये सेल का ही तो बना हुआ है सर, ये बिल्कुल सेल का बना हुआ है। इन सेल ने क्या किया, जैसे ही किसी ने टच किया, इस टच की वजह से ये जो मैकेनिकल एक स्टिमुलस आया, टच आई, एक मैकेनिकल स्टिमुलस आया, स्टिमुलस की वजह से इसने अपने के पॉजिटिव आयंस का लॉस कर दिया और वो बेटा जी मेन ब्रांच में आ गई, मेन स्टेम में आ गई। यहां से के पॉजिटिव आयंस मूव करके इधर आ गई। अब जरा सोचिएगा, के पॉजिटिव आयन यानी कि ये एक सोल्यूट है बेटा, ये अब एक सोल्यूट है। और अगर सोल्यूट बेटा जी इधर आ गया, के पॉजिटिव इधर आ गया, तो मैं कहूंगा ये जो नियर बाय वाली सेल होगी बेटा जी, दे बिकम हाइपरटोनिक। मैंने कहा यहां पे आ गया के पॉजिटिव और उसकी वजह से ये जो सेल है बेटा जी वो कैसी हो गई, यहां पे हाइपरटोनिक। मतलब क्या इस बात का, यहां पे सर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो सर क्या होगा, ये वाटर का भी लॉस करेगा और वाटर का अगर लॉस कर देगा तो मैं कहूंगा ये वाले पार्ट में टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और यहां पे ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा फ्लैसिड हो जाएगा। पत्ता क्या हो जाएगा बेटा जी, आप कैसे मुरझा जाएगा। समझो ये प्लूनियस है, इसने पानी का यहां लॉस कर दिया जिसकी वजह से यहां पे जो प्रेशर था बेटा जी वो आपका डिक्रीज हो गया और मैं कहूंगी प्रेशर डिक्रीज होते ही पत्ता ऐसे मुरझा जाएगा। मैं कहूंगी मुरझा जाना क्या है बेटा जी, फोल्डिंग अप हो जाना क्या है बेटा जी आपका, यहाँ पे ये आपको दिखा देगा ऐसे रोलिंग हो गई। कैसी रोलिंग होगी जरा समझिएगा। सर ये पत्ते का सरफेस है, इसका सारा पानी अगर आप ऐसे लॉस कर दो प्लूनिस के थ्रू यहाँ पे तो क्या होगा, पूरा पत्ता ऐसे रोल अप हो जाएगा, पूरा पत्ता ऐसे फोल्ड हो जाएगा। पत्ते की सेल्स अपने पानी को लॉस कर रही है, किसकी वजह से, यहाँ पे जैसे ये मैकेनिकल टच हो रहा है बेटा, जो टच की वजह से। मेरे दो वर्ड को सुनना, मैं पहला वर्ड बता रहा हूं यहाँ पे ड्रॉपिंग, कि पत्ता गिर गया। ड्रॉपिंग वाला ऐसे नहीं टूट के गिर गया, बट ऐसे लटक गया पत्ता। गिरने का कारण क्या है, प्लूनियस ने अपने सारे वो आयंस का लॉस कर दिया प्लूनियस वाले पार्ट से नियर बाय वाले सेल में, जिसकी वजह से अगर के पॉजिटिव इधर आ गए बेटा जी यहाँ पे, तो वाटर का मूवमेंट होके इस साइड में आ गया, तो यहाँ पे अगर टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगी, लचीला पार्ट हो जाएगा। मैं कहूंगा पत्ता ऐसे गिर जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी, ये सर हमारे लीफ की एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस ने अगर सर अपना के पॉजिटिव लॉस कर दे, मैं कहूंगा इसके जो एपिडर्मिस की सेल है बेटा जी वहां पे आयंस कम हो गई, वो हाइपोटोनिक हो गई, तो उनका पानी मूव करके हाइपरटोनिक में चला जाएगा। तो मैं कहूंगा अपर वाली एपिडर्मिस की सेल बेटा जी फ्लैसिड हो जाएंगे, तो मैं क्या कहूंगा, ये पत्ता ऐसे फोल्ड हो जाएगा। सोचो एक पत्ता टर्जिड है क्योंकि सेल वहां की कैसी है, टिप्पी वहां पे हाई है, वहां की सेल अगर टर्जिड है, जैसी अपर एपिडर्मिस का अगर टिप्पी लो हो जाएगा, सेल्स कैसी हो जाएगी, फोल्ड अप हो जाएगी और पूरा एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये फोल्डिंग होने की वजह से क्या है बेटा जी, आपने कह दिया वो फोल्डिंग होने का रीजन क्या था, आपने उसे टच किया तो वो फोल्ड अप हो गई। आपने उसे टच किया तो वो फोल्ड अप हो गया। उनका फोल्ड होना बेटा जी यहाँ पे ड्यू टू द टच, तो मैं कहूंगा ऐसा जो रेस्पॉन्ड है कि आपने टच किया तो फोल्ड होगी, थोड़ी देर बाद आप उसे टच नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वापस से के पॉजिटिव वापस मूव करके आ जाएंगे। जैसे ही ये स्टिमुलस हट जाएगा, के पॉजिटिव वापस मूव करके बेटा अपने पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे वापस से कंडीशन कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। तो आपको दिखाई देगा ये वापस से टर्जिड होते ही प्लांट फिर दोबारा से अपने आप को यहाँ पे वैसे ही हेल्दी स्टेट में ले आएगा। तो ये जो मूवमेंट है ड्यू टू द टच, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, जिसका एग्जाम्पल है मिमोस का पुटिडा, जिसका एग्जाम्पल है टच मी नॉट, जिसका एग्जाम्पल है बेटा जी यहाँ पे छुई मुई। समझो वर्ड को, छुई मुई, जैसे छुआ वो मुरझा जाएगा, जैसे छुआ वो मुरझा जाएगा, इसलिए प्लांट का नाम हमने रखा छुई मुई। टच मी नॉट, टच मत करो मुझे भाई, टच करोगे मैं यहाँ पे फोल्ड अप कर लूंगा लीव्स को। तो ये क्या है बेटा, जब टच मी नॉट प्लांट, उसमें ड्रॉपिंग और जो फोल्डिंग होती है वो ड्यू टू द टच होती है और ड्यू टू द चेंज इन ट्रिगर प्रेशर होता है। तो मैं कहूंगा आपसे यहाँ पे ये रेस्पॉन्ड फास्ट है या स्लो है, तो क्या कहोगे, इट इज ए फास्ट रेस्पॉन्ड, जो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द टच हुआ है बेटा जी यहाँ पे। ठीक बात है यहाँ पे, चलिएगा। इट्स ऑल अबाउट सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। अगला आता है सर निटिनेस्टिक क्या है, तो मैं कहूंगा दीज आर नोन एज स्लीपी मूवमेंट।
आपकी एंटेसी के अंदर बेटा जी इन वर्ड्स का एज इट इज मतलब आता है। मतलब पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे नेस्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू या सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू, तो ये वर्ड आपको समझने हैं बेटा जी। यहाँ पे आपको ये मैकेनिज्म तो सिर्फ मैं आपका सेक ऑफ द नॉलेज के लिए समझा रहा हूं, कोई पूछेगा नहीं ना, आपसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, बट चीजों को समझो क्या होने वाला है यहाँ पे आपका। चलिएगा अगले वर्ड को आते हैं निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। क्या है बेटा जी यहाँ पे? स्लीप मूवमेंट, मतलब डे और नाइट में, जैसे आपने कहा था हमारी बॉडी में पाइनियल ग्लैंड होता है, पाइनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, जो हमारी बॉडी के डे और नाइट की रिदमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वैसे यहां पे भी बेटा जी जो रिदमिक एक्टिविटीज है, जो 24 आवर्स की जो रिदमिक एक्टिविटीज है उनको बेटा जी कंट्रोल होता है वो भैया जिस रात में हमने कहा कि प्लांट मुरझा गया, हमने कहा रात में प्लांट सोया हुआ है तो रात में उसका कुछ अलग तरह का मूवमेंट होता है, तो वो किस तरह से रेगुलेट हो। जैसे आपने कहा सर रात में स्टोमेटा क्लोज हो गए, मैंने कहा ओके। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनके पत्ते रात में मुरझा जाते हैं, यहाँ पे कहते हो कुछ अपने आप को फोल्ड अप कर लेते हैं यहाँ पे, तो रात में सर ये क्या हो रहा है, कैसे ये रात के मूवमेंट होते हैं जो डे और नाइट पे डिपेंड करते हैं। मैं कहूंगा बेटा जी बिल्कुल इस तरह के मूवमेंट क्या होते हैं, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट होते हैं, बट ये मूवमेंट कंट्रोल कैसे होते हैं, मैं उनकी बातें करता हूं बेटा जी यहाँ पे। दीज मूवमेंट आर regulated by a chemical known as फाइटोक्रोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझना इस वर्ड को, आपसे कोई पूछेगा नहीं बट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बेटा जी जरूरी है इसको आप समझो। यहाँ पे फाइटोक्रोम एक केमिकल है जो इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कैसे बेटा जी? यहाँ पे फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। एक का नाम होता है बेटा जी PR और एक का नाम होता है बेटा जी PFR। कहोगे सर ये क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इसका मतलब होता है फाइटोक्रोम फार रेड। इसका नाम होता है फाइटोक्रोम फार रेड और इसका नाम होता है बेटा जी फाइटोक्रोम रेड। पहला पॉइंट। दूसरा बेटा जी यहां पे दिस बोथ आर इंटरचेंजेबल फॉर्म। दोनों फॉर्म कैसी बेटा जी? यहां पे इंटरचेंज होते हैं। यहां पे द PR गेट चेंज इनटू PFR एंड PFR गेट चेंज इनटू PR। ये इनमें चेंज होते रहते। कैसे चेंज होते, तो मैं उस वर्ड को समझाऊंगा यहां पे आपको। PR एब्जॉर्ब रेड लाइट, रेड वेवलेंथ लाइट एंड बिकम PFR and PFR absorb far red light and become PR। तो सोचो जरा दिन में क्या होगा, डे टाइम पे समझ के देखिएगा। सर डे के अंदर सनलाइट आती है और सनलाइट में विजिबल स्पेक्ट्रम है तो डेफिनेटली सर वहां पे रेड लाइट प्रेजेंट है विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो क्या हुआ बेटा जी? यहाँ पे दिन में विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये जो PR है बेटा जी इट बिकम PFR। ये क्या हो गया? यहाँ पे PFR होगा। तो मैं कहूंगा डे के अंदर PFR कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन PR। ठीक बात है। अब नाइट को समझो। सर नाइट में लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई तो मैं कहूंगा बेटा वेवलेंथ बहुत ज्यादा गिर गई, और वेवलेंथ अगर गिर गई तो क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे जो आपने कहा सर फार रेड से आगे वेवलेंथ चली गई तो हमने कहा ये PFR जो है बेटा जी ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या बन गया बेटा जी? यहाँ पे PR बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे PR बन गया। तो नाइट में क्या होगा बेटा जी? PR इज ग्रेटर देन PFR। तो ये केमिकल का लेवल बॉडी में चेंज होता है कि वो किस फॉर्म में बैठा हुआ है, उसकी बॉडी में PR ज्यादा है या उसकी बॉडी में PFR ज्यादा है। ये जो केमिकल है बेटा जी ये उसकी जो डेली एक्टिविटी है जो उसकी ये उनको रेगुलेट करता है। सोचिएगा नाइट हो गई तो हम ये कहते हैं प्लांट के पत्ते वगैरह फोल्ड अप हो गए, वो आपके ड्रॉप हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी ने टच नहीं किया, बट यहाँ पे क्या हुआ बेटा जी? यहाँ पे इस तरह का केमिकल का जो चेंज होता है बेटा जी ये कंट्रोल करता है बेटा जी यहाँ पे स्लीपिंग मूवमेंट को। यहाँ पे कि प्लांट सोया हुआ है इस टाइम पे, उसका मतलब है बेटा जी यहाँ पे उसका ये कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा जी ये जो स्लीपिंग मूवमेंट है दे आर इंड्यूस्ड बाय द केमिकल दैट इज नोन एज
फाइटोक्रोम। ये केमिकल मूवमेंट को क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे कंट्रोल करता है। इसकी दो फॉर्म है बेटा जी, पीआर और पीएफआर। पीआर का मतलब है रेड, जो बेटा जी यहाँ पे रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मैंने कहा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है, पीएफआर बन जाता है। पीएफआर जो है वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो बन जाता है बेटा जी यहाँ पे पीआर। तो यहाँ पे किसका अमाउंट ज्यादा, उसके ब्याह पे प्लांट क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे रेस्पॉन्ड करता है। उसके ब्याह पे वो अपने स्लीपिंग मूवमेंट को शो करता है। यहाँ पे लाइक स्लीपिंग आप कह सकते हो, स्टोमेटा क्लोज हो गए, यहाँ पे आपके लीव्स वगैरह की जो फोल्डिंग हो रही है यहाँ पे आपकी, वो सब जो मूवमेंट हो रहे हैं बेटा जी यहाँ पे आपका, ये आपके फ्लावर का जो मूवमेंट होता है, सनफ्लावर के फ्लावर का जो मूवमेंट होता है यहाँ पे, वो सब कंट्रोल होते हैं ड्यू टू द फाइटोक्रोम। तो दीज आर नोन एज द स्लीपिंग मूवमेंट, जो आपको यहाँ पे समझना है बेटा जी। क्लियर है बात को यहाँ पे। तो ये भी चेंज होता है फाइटोक्रोम की वजह से, और ये भी रेस्पॉन्ड बड़ा क्विक होता है। ये भी इनकी वजह से फिर यहाँ पे टर्गर प्रेशर चेंज होगा। भाई ये केमिकल जो है ये स्टिमुलस बनेगा फॉर द चेंज इन टर्गर प्रेशर, उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे रेस्पॉन्ड करेगा। तो ये सब बातें होंगी बेटा जी यहाँ पे, समझ में आया। यहाँ पे ये केमिकल मेन पॉजिटिव एजेंट है जो भैया जी यहाँ पे आपका इन रेस्पॉन्ड को शो करेगा। बट यहाँ भी रेस्पॉन्ड का एक ही रीजन है, ड्यू टू द चेंज इन ट्रिगर प्रेशर। बट वो प्रेशर को चेंज करने वाला जो स्टिमुलस है वो क्या है बेटा, फाइटोक्रोम है। ठीक है, फास्ट मूवमेंट है बेटा जी, टारगेट प्रेशर की वजह से मूवमेंट होते हैं यहाँ पे, बट होने का रीजन अलग अलग है। यहाँ पे आपने कहा जब मैं टच करूंगा उस टच की वजह से टारगेट प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, यहां मैं कह रहा हूं टारगेट प्रेशर यहां भी चेंज होगा, बट यहां जो होगा वो ये फाइटोक्रोम केमिकल करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलिएगा, ये दो बातें आपको मैंने समझा दी है। अब आता है एपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं बेटा जी यहां पे। दीज आर द नेस्टिक मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। दीज आर द नेस्टिक मूवमेंट ड्यू टू दी ग्रोथ। ये ग्रोथ की वजह से होते हैं मूवमेंट। अब इस वर्ड का क्या मतलब है सर, ग्रोथ कैसी होगी, तो ये रेस्पॉन्ड तो बड़ा स्लो होगा। मैं कहूंगा यस, कंपेरेटिव स्लो होता है, बट इन्हें यहाँ पे हार्मोन कंट्रोल करेगा। मेनली मैं कहूंगा इथाइलिन हार्मोन इज द वन ऑफ द हार्मोन दैट कंट्रोल द एपिनेस्टी द हाइपोनेस्टी मूवमेंट। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे, इथाइलिन हार्मोन so this type of movement या regulate these movement। कैसे, तो जरा समझिएगा। ये जो पत्ता होता है बेटा जी, इस पत्ते के दो सरफेस होते हैं बेटा जी। ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं बेटा जी एडैक्सियल, और हम उसे हम बोलते हैं बेटा जी अपर सरफेस। जो लोअर होता है उसे हम बोलते हैं बेटा जी अबैक्सियल, या उसे हम बोलते हैं वो लोअर सरफेस है। दो अलग अलग वर्ड है, एक का नाम बेटा जी यहाँ पे एडैक्सियल, एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे अबैक्सियल। एडैक्सियल होता है अपर, तो अबैक्सियल होता है लोअर सरफेस। और इथाइलिन हार्मोन क्या करता है बेटा जी यहाँ पे, इन दोनों सरफेस पे ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस और एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड और ग्रोथ ऑफ द सरफेस को चेंज करता है। जरा वर्ड को समझिएगा बेटा जी, अगर इस वाले सरफेस की ग्रोथ ज्यादा हो जाए, more growth than the lower surface, तो क्या होगा। सोचो, ये पत्ता है, इस पत्ते के इस सरफेस की ग्रोथ ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो क्या होगा। आपने कहा सर ज्यादा वाला कम की साइड में बैंड हो रहा था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, ये ज्यादा ग्रोथ ही नीचे की साइड में बैंड हो जाती है। मैं कहूंगा इसकी वजह से ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स होगा, लीव्स जैसे नीचे की साइड में क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। तो आपके कुछ ऐसे प्लांट जिनके ड्रिप ऐसे नीचे की साइड में बैंड रहते हैं, वो बैंड होने का रीजन क्या है बेटा जी यहाँ पे, एपिनेस्टी। तो मैंने कहा बेटा जी इसकी वजह से क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लीव्स टुवर्ड द लोअर साइड। ऐसे वो नीचे की साइड में क्या हो जाएंगे, लीव्स आपके ले डाउन हो जाएंगे। इवन आप अगर बात करते हो बर्ड के ओपनिंग की, कि सर एक बर्ड है, एक फ्लावर है जो ऐसे बर्ड की फॉर्म में था, सर ये ओपन हुआ,
कैसे ओपन हुआ? तो मैं कहूंगा भैया जी अंदर की साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी और बाहर की साइड में ग्रोथ कम होगी, तो क्या होगा? बर्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। सोचो, पीछे की साइड में ग्रोथ कम हो रही है और अंदर की साइड में ग्रोथ कैसे हो रही है? ज्यादा हो रही है, तो फ्लावर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें एक एग्जांपल लिख लेना बेटा जी, यहां पे बर्ड ओपनिंग, बर्ड ओपन ड्यू टू हैप्पीनेस। मेरे वर्ड को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? ये हमारी बर्ड है ऐसे क्लोज फॉर्म में, अंदर की साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी, बाहर ग्रोथ कम होगी, तो क्या होगा? ये ऐसे बेटा जी आपका ओपन हो जाएगा। पीछे जहां ग्रोथ कम उसकी साइड में क्या होता है? बेंड हो जाता है, तो वैसे बेंड हो जाएगा। तो मैंने कहा ये है बेटा जी यहाँ पे आपका एडेक्सियल सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ होगी, तो मैं कहूंगा वो बनेगा एपिनेस्टी। ये कंडीशन है बेटा जी यहाँ पे एपिनेस्टी की। एपी मतलब ऊपर, कि ऊपर वाले सरफेस में ज्यादा ग्रोथ हो गई तो वो कहलाएगी एपिनेस्टी। वैसे मैंने कहा बेटा जी अगर एबैक्सियल सरफेस ग्रोथ इज मोर देन एडेक्सियल। सोचो जरा, यहां पे ये पत्ता है, इसके अपर साइड में ग्रोथ कम हो रही, नीचे साइड में ग्रोथ कम हो रही, तो मैं कहूंगा ऐसे आपकी अप हो जाएगा, आपकी अपराइट हो जाएगा मूवमेंट किसका? यहां पे लीव्स का। मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका, एंड इट इज नोन एज हाइपोनेस्टी मूवमेंट। अब इस ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए हमारे हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल, और वन ऑफ द हार्मोन कौन सा है बेटा जी आपका यहाँ पे? इथाइलिन हार्मोन है, जो इन सब चीजों को यहाँ पे कंट्रोल करता है। इट्स ऑल अबाउट द नेस्टिंग मूवमेंट। आपके एनसीईआरटी बुक में बेटा जी मेनली इस मूवमेंट की अच्छे से बात की हुई है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये दो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मेनली आपके एनसीईआरटी बुक में नेस्टिंग मूवमेंट को ट्रिगर प्रेशर से दिखाया, तो हमने वो बातें की है, बट यस ग्रोथ की वजह से भी होते हैं, हमने उनकी बातें भी आपके साथ कर ली यहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। आपने पहले लेक्चर में पढ़े थे बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट, और इस लेक्चर में आपने जान लिया बेटा जी यहाँ पे नेस्टिंग मूवमेंट। इसके साथ ही आपका पहला टॉपिक दैट इज नेस्टिंग मूवमेंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी हम बातें करेंगे अबाउट द फोटोट्रोपिज्म। वहां भी बेटा जी इसी का ही खेल आएगा, तो बताऊंगा इसका क्या खेल आएगा। यहाँ पे आपका ये फ्लोवरिंग को कैसे इंड्यूस करता है उसकी बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे। तो अगले टॉपिक में बातें करते हैं बेटा जी अबाउट द फोटो पैराडिज्म। जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, न्यूट्रल डे प्लांट क्या होते हैं उनके बारे में बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे। चलेगा इस लेक्चर में सिर्फ इतना। थैंक यू बेटा।